20 वर्षों से विश्वसनीय शिव पैथोलॉजी लैब नजदीक राज हॉस्पिटल मंडी डबवाली। आपका कोई भी टेस्ट, चाहे कैंसर, थायराइड, एलर्जी, कोरोना या फिर पूरे शरीर की जांच, बस एक बार सेवा का मौका जरूर दें। याद रखें, शिव पैथोलॉजी लैब नजदीक राज हॉस्पिटल मंडी डबवाली। नमस्कार, गुड मॉर्निंग। तेज हरियाणा के 25 फटाफट बड़ी खबरों के बुलेटिन में आपका स्वागत है। आज है 3 दिसंबर, दिन गुरुवार। यदि आप हरियाणा से हैं तो सबसे पहले गुजारिश है आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए बिना कोई वक्त गवाए शुरुआत करते हैं फटाफट हरियाणा की 25 बड़ी अहम खबरों की। 40 खाप पंचायतों का ऐलान, निर्दलीय विधायकों पर बनाएंगे खट्टर सरकार से समर्थन वापसी का दबाव। केंद्र की भाजपा सरकार के लाए गए नए कृषि कानूनों को लेकर विरोध कम होने के बजाय बढ़ता ही जा रहा है। अब सूबे की खाप पंचायतें अब किसान आंदोलन में कूद गई हैं। इसी के चलते अब सरकार में सहयोगी बने निर्दलीय विधायकों पर समर्थन वापसी के लिए दबाव बनाने का फैसला किया गया है। साथ ही कहा गया है कि जिसने समर्थन वापस नहीं लिया उसकी एंट्री बैन की जाएगी। हरियाणा की 90 विधानसभा सीटों में 40 सीटें भाजपा की हैं, 10 डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला की पार्टी जेजेपी की हैं, 31 कांग्रेस की हैं तो 1 सीट हरियाणा लोक भलाई पार्टी की मिली थी। एक इनेलो को इसके अलावा 8 विधायक निर्दलीय हैं। जेजेपी और निर्दलीय विधायकों के समर्थन से हरियाणा की खट्टर सरकार चल रही है। सीएम मनोहर लाल के आवास का घेराव करने निकले यूथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं को वाटर कैनन से खदेड़ा गया। पंजाब यूथ कांग्रेस के सदस्यों ने बुधवार को हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल के आवास का घेराव करने की कोशिश की, मगर पुलिस ने उन्हें रोकने के लिए बैरिकेडिंग की, लेकिन प्रदर्शनकारी बैरिकेडिंग तोड़कर आगे बढ़ने लगे। पुलिस ने वाटर कैनन का इस्तेमाल करते हुए उन्हें रोकने की भरसक कोशिश की। इस समय दोनों तरफ से बल का इस्तेमाल किया जा रहा है। प्रदर्शनकारी आगे बढ़ने पर अड़े रहे, वहीं पुलिस उन्हें रोकने का हर संभव प्रयास करती रही, लेकिन कार्यकर्ता बेकाबू हो गए। आखिरकार वे बैरिकेडिंग तोड़कर सेक्टर 3 में हरियाणा निवास की ओर बढ़े, लेकिन पुलिस यहां लाचार नजर आई। कार्यकर्ताओं पर सेक्टर 2-3 के चौक पर फिर से वाटर कैनन बरसाए गए। जेजेपी के नेता पर ब्लैकमेल करने का आरोप, झूठे केस में फंसाकर पैसे हटने का केस दर्ज। सिरसा में हरियाणा के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला के जननायक जनता पार्टी के नेता निर्मल सिंह मरडी के खिलाफ हनी ट्रैप का मामला दर्ज हुआ है। आरोप है कि गांव के ही एक युवक का एक लड़की के साथ परिचय करवाया और फिर फोन करके पैसे मांगने शुरू कर दिए। इनकार करने पर झूठी शिकायत भी महिला थाने में दर्ज करवा दी। बहरहाल मामले की गहनता से जांच पड़ताल जारी है। कृषि बिल के खिलाफ आंदोलन में शामिल किसानों के ट्रैक्टरों की फ्री रिपेयरिंग और स्पेयर पार्ट्स उपलब्ध करवाने का ऑफर। कृषि बिलों के विरोध में किसान फ्रंट पर अड़े हैं। किसानों को हर वर्ग का साथ मिल रहा है। खाने पीने के सामान के साथ किसानों की अन्य जरूरतों को पूरा करने के लिए हर वर्ग आगे आया है। अब आंदोलन में शामिल किसानों के ट्रैक्टरों की फ्री रिपेयरिंग करने व स्पेयर पार्ट्स देने का भी लोग तैयार हैं। सोशल मीडिया के माध्यम से किसानों को मदद का ऑफर दिया गया है। वहीं कृषि बिलों के विरोध में 26 नवंबर से पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश के किसान सड़कों पर हैं। दिल्ली पहुंचने के लिए किसानों को 2-3 दिन कड़ी मशक्कत करनी पड़ी थी। किसानों के समर्थन में आए WWE के चैंपियन रहे दी ग्रेट खली, जय जवान जय किसान के लगाए नारे। WWE के चैंपियन रहे जो के पहलवान दलीप सिंह राणा और दी ग्रेट खली भी किसान आंदोलन के समर्थन में आ गए हैं। जलंधर में होशियारपुर रोड पर रेसलिंग एकेडमी चलाने वाले खली ने सभी से किसान के आंदोलन में साथ देने की अपील की है। उन्होंने कहा कि नए कृषि सुधार कानून से किसानों के साथ आम लोगों पर भी बहुत बड़ा बोझ पड़ेगा। उन्होंने जय जवान जय किसान और किसान मजदूर एकता जिंदाबाद नारे लगाए। खली ने कहा कि नए कानून से खरीदार किसानों से फसल 10 रुपए किलो लेंगे और आपको 200 रुपए किलो बेचेंगे। सबसे ज़्यादा नुकसान उनका है जो दिहाड़ी करते हैं, रेहड़ी लगाते हैं, आम इंसान है। मैं सभी से विनती करता हूं कि किसानों के साथ खड़े हों, कंधे से कंधा मिलाकर साथ दें। राजस्थान के किसान भी हरियाणा बॉर्डर पर पड़ाव डालने पहुंचे तो पुलिस ने रोका। केंद्र के कृषि कानूनों के विरोध में राजस्थान के किसान भी बुधवार को हरियाणा बॉर्डर पर पहुंच गए। किसान महापंचायत के किसानों ने हरियाणा बॉर्डर पर ही पुलिस ने रोक दिया। किसान हरियाणा बॉर्डर पर ही पड़ाव डालने की तैयारी में आए थे, लेकिन इसके लिए पुलिस ने सहमति नहीं दी। महापंचायत के राष्ट्रीय अध्यक्ष रामबाल जाट की ओर से कोई निर्णय ले जाने तक किसान हरियाणा बॉर्डर पर ही पड़ाव डालने की तैयारी में थे, लेकिन उससे पहले ही हरियाणा पुलिस चाक चौबंद हो गई। महिला और 2 बच्चों को ट्रैक्टर ने कुचला, 3 की मौके पर मौत। परिवार का मुख्य बाल बचा। मेवात जिले के पुनहाना उपमंडल के जाख गांव के समीप ट्रैक्टर ने पैदल चल रही एक महिला और 2 बच्चों को रौंद दिया। इस हादसे में 3 की मौके पर मौत होगी। हालांकि परिवार का मुखिया सही सलामत है। पुलिस ने रात में ही तीनों शवों को अल आफिया हॉस्पिटल
मांडीखेड़ा के मोर्चरी में रखवा दिया। बुधवार दोपहर बाद तीनों शवों का पोस्टमार्टम करवाया गया है। यमुनानगर में सड़क दुर्घटना, मिट्टी से भरे डंपर ने बाइक सवार 2 दोस्तों की मारी टक्कर, दोनों की मौके पर मौत। यमुनानगर में बुधवार को मिट्टी से भरे एक डंपर ने बाइक पर सवार 2 दोस्तों की जान ले ली। दोनों ही एक बर्तन फैक्ट्री में काम करते थे। चश्मदीदों के मुताबिक डंपर के टायर सिर के ऊपर से निकलने पर दोनों की मौके पर मौत होगी। दूसरी ओर परिजनों ने दोनों मौत के लिए प्रशासनिक लापरवाही को जिम्मेवार ठहराया। आरोप है कि पुलिस व एम्बुलेंस समय पर नहीं आई, जिसकी सड़क पर तड़प कर दोनों की जान चली गई। उन्हें बचाया जा सकता था। हालांकि फिलहाल पुलिस ने दोनों के पोस्टमार्टम के बाद आरोपी डंपर चालक पर केस दर्ज किया है। किसानों की मांग, कानून खत्म करने के लिए संसद सत्र बुलाओ, ऐलान 5 दिसंबर से देश भर में होगा प्रदर्शन। कृषि कानूनों के विरोध में दिल्ली हरियाणा बॉर्डर पर किसानों का आंदोलन बुधवार को 7वें दिन भी जारी रहा। किसानों ने शाम करीब 5:15 बजे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। क्रांतिकारी किसान यूनियन के अध्यक्ष दर्शनपाल सिंह ने कहा कि सरकार कानूनों को खत्म करने के लिए संसद का विशेष सत्र बुलाए। उन्होंने कहा कि 5 दिसंबर को मोदी सरकार और कॉरपोरेट घरानों के खिलाफ पूरे देश में प्रदर्शन किए जाएंगे। भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष शिवराज सिंह ने कहा कि हम सड़क पर नहीं बैठे हैं। प्रशासन ने बैरिकेड और जवान खड़े करके हजारों तरफ हमारा रास्ता रोकने का प्रयास किया, रोका है, इसलिए हम यहाँ रुके हैं। हमें अब जगह अस्थायी जेल जैसी लगती है। हमें रोका जाना गिरफ्तारी की तरह। हम जैसे ही यहाँ से छूटे तो सीधा दिल्ली जाएंगे। कैथल में विजिलेंस टीम का छापा, पटवारी रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार। हरियाणा के कैथल जिले में विजिलेंस की टीम की एक बड़ी कामयाबी मिली। बता दें कि टीम ने यहां एक पटवारी को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। हल्का पटवारी पर आरोप है कि उन्हें इंतकाल के नाम पर गांव पियोदा के एक व्यक्ति से 2500 रुपये रिश्वत मांगी थी। इसमें से 1000 रुपये वह पहले ले चुका था, बाकी 1500 रुपये लेते हुए धरा गया। हरियाणा में उपभोक्ताओं को बड़ी राहत, 5% तक सस्ती मिलेगी प्रीपेड मीटर से बिजली। हरियाणा बिजली वितरण निगमों ने बिजली को प्रीपेड रूप देने की तैयारी पूरी कर ली। अब स्मार्ट मीटर भोक्ता प्रीपेड तौर पर अपना बिजली का कनेक्शन ले सकते हैं। स्मार्ट मीटर पर प्रीपेड बिलिंग की सुविधा 26 नवंबर 2020 से पूरे प्रदेश में शुरू की गई। प्रीपेड सुविधा देने में हरियाणा देश के अग्रणी राज्यों में सम्मिलित हो गया है। निगमों ने करनाल, गुरुग्राम, पंचकुला, पानीपत, फरीदाबाद आदि शहरों में 10 लाख स्मार्ट मीटर लगाने के लिए 11 जुलाई 2018 को EESL के साथ MOU साइन किया था। अभय सिंह चौटाला के नवविवाहित बेटे व बहुओं को आशीर्वाद देने पहुंचे बाबा रामदेव। इनेलो नेता अभय सिंह चौटाला के दोनों बेटों करण व अर्जुन चौटाला की शादी हो चुकी है। दोनों का शादी एक सप्ताह के अंतराल में हुई। 27 नवंबर को करण और 30 नवंबर को छोटे बेटे अर्जुन परिणय सूत्र में बंध गए हैं। ऐसे में दोनों नवविवाहित बेटों में बहुओं को आशीर्वाद देने स्वामी रामदेव मंगलवार को तेजाखड़ा फार्म हाउस पहुंचे। योग गुरु ने फार्म हाउस में करीब 2.5 घंटे बिताए। उन्होंने कर्ण, ऐश्वर्या, अर्जुन, जैस्मिन को स्वस्थ जीवन का आशीर्वाद देते हुए नियमित व्यायाम करने की सलाह दी। नव वर्ष पर किसान लकी ड्रा में जीत सकेंगे रोटावेटर व अन्य कृषि के उपकरण। किसानों को पराली प्रबंधन के लिए जागरूक करने के लिए रोहतक की माइक्रोन प्रिसीजन स्क्रू लिमिटेड ने पहल शुरू की है, जहां पर किसानों के लिए नई योजना बनाई गई है। इसके तहत किसान पराली प्रबंधन से जुड़े उपकरण जैसे रोटावेटर और अन्य कृषि उपकरण लकी ड्रा में भी पा सकेंगे। लकी ड्रा में शामिल होने के लिए 1 नवंबर से आवेदन शुरू हो चुके हैं। इच्छुक किसान 25 दिसंबर तक आवेदन करवा सकते हैं। पंचकुला के गांव में सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट शुरू, गुप्ता ने किया शुभारंभ। पंचकुला के कोटा गांव में 2 करोड़ की लागत से तैयार हुए सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट का हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने उद्घाटन किया। इस प्लांट का भी ट्रायल बेस पर शुरू किया गया है। जिले में अटल नवीनीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन के अंतर्गत बनने वाले सभी 8 प्लांट 31 मार्च 2021 तक बनकर तैयार हो जाएंगे। गुप्ता ने बताया कि सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट के बनने से पंचकुला जिला के सभी गांव के लोगों को इससे लाभ मिलेगा। अटल नवीनीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन के अंतर्गत बनने वाले 8 सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांटों का 17 अप्रैल 2018 को उद्घाटन हुआ था। सभी प्लांट तय समय पर बनकर तैयार होंगे। खेलने के दौरान गिरा गेट, 1 बच्चे की मौत, 5 घायल। सोहना के वार्ड 13 स्थित पीर कॉलोनी में एक प्लाट में बने 4 दीवारी में लगे गेट के साथ दीवार गिरने से 6 बच्चे दब गए। सिर में चोट लगने से 8 वर्षीय बच्चे की मौत हो गई। अन्य बच्चे गंभीर रूप से घायल हो गए। सभी को सोहना के नागरिक हॉस्पिटल में ले जाया गया। गंभीर हालत को देखते हुए 3 बच्चों को गुरुग्राम के लिए रेफर किया है, जबकि 2 को नूंह के नलड़ मेडिकल कॉलेज स्थित हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया। घटना की सूचना पाकर मौके पर पुलिस पहुंची है। कोरोना काल में हेलीकॉप्टर से दुल्हन लेकर आया दूल्हा। सिरसा के गांव बनी में देखने उमड़ा पूरा गांव।
बेशक कोरोना काल ने शादियों को रौनकें गायब कर दी है, परंतु कुछ युवा अलग ही अंदाज में अपनी शादी के लम्हों को ऐतिहासिक बना देते हैं। कुछ ऐसा ही कर दिखाया है रानिया क्षेत्र के गांव बनी निवासी चंद्रपाल ने। चंद्रपाल शादी के बाद अपने दुल्हन को हेलीकॉप्टर से लेकर आया। उड़न खटोले में बैठकर आई दुल्हन की एक झलक पाने के लिए पूरा गांव ही उमड़ पड़ा। ग्रामीणों ने स्कूल के ग्राउंड में हेलीकॉप्टर को नीचे उतरते और बाद में उड़ान भरते देखा। वहीं कोरोना काल में हेलीकॉप्टर में बहू लाने का विषय भी चर्चा में बना हुआ है। हरियाणा में बड़ी ठंड, हिसार में टूटा 8 साल का रिकॉर्ड। दिसंबर का महीना शुरू हो चुका है, ठंड भी बढ़ने लगी है। दिन का वक्त धूप निकलने से राहत जरूर मिल रही है, मगर सुबह से और रात के वक्त हाथ पांव ठिठुर रही हैं। 8 वर्ष बाद हिसार में दिसंबर के पहले दिन रात्रि का तापमान 7 डिग्री सेल्सियस कम दर्ज किया गया है। मंगलवार को रात्रि तापमान 6.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था। इससे पहले 2012 में 4.12 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया। इसी के साथ रात्रि तापमान में सबसे कम प्रदेश में नारनौल में 6.6 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया। मौसम विभाग की माने तो आने वाले समय में रातों में और भी ठंड होगी, जहां पर राज्य में 6 दिसंबर तक मौसम आमतौर पर खुश्क, मगर 3 दिसंबर तक उत्तर पश्चिमी हवाएं चलने से रात्रि तापमान में हल्की गिरावट और सुबह के समय हल्की धुंध संभावित है। 4 दिसंबर से 6 दिसंबर के बीच पूर्वी हवाओं चलने से आंशिक बादलवाई रहने की संभावना है। आंदोलनकारी किसानों के समर्थन में उतरे हाईकोर्ट के 3 पूर्व जज। किसानों के समर्थन में कृषि कानून के विरोध में पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट के 3 पूर्व जज आगे आए हैं। पूर्व जज MS गिल, नवाब सिंह व रणजीत सिंह ने कहा है कि हाल ही में लोग कृषि कानूनों के खिलाफ देश का संपूर्ण कृषक समुदाय अत्यंत दुखी है। कानून बनाने के बाद काफी समय से किसान शांतिपूर्ण विरोध कर रहे हैं। हरियाणा के पूर्व CM OP चौटाला कोरोना संक्रमित, मेदांता में हुए भर्ती। हरियाणा में कोरोना वायरस का कहर कम होने का नाम नहीं ले रहा है। जहां पर नए केसों की संख्या तेजी से बढ़ रही है, तो इसी की चपेट में हरियाणा के पूर्व CM OP चौटाला भी आ गए हैं। उनकी रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव पाई गई है, जहां पर उन्हें उपचार के लिए गुरुग्राम के मेदांता हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया है। खापों का किसानों को समर्थन, ट्रैक्टरों में बॉर्डर के लिए रवाना हुए जत्थे। 3 कृषि कानूनों को लेकर किसानों का आंदोलन सरकार के लिए गले की हड्डी बनता जा रहा है। किसानों के आंदोलन को हरियाणा के खापों ने खुलकर समर्थन दिया है, जहां पर हरियाणा के 35 खापों ने दिल्ली बॉर्डर पर पहुंचकर किसान आंदोलन समर्थन देने का फैसला लिया था। इसी कड़ी में बुधवार को खापों के जत्थे बॉर्डर के लिए रवाना हुए। रोहतक के गांव बाहर से नांदल खाप तपा के प्रधान डॉक्टर सुशील नांदेल की अगुवाई में नांदल खाप के पदाधिकारी का दल टिकरी बॉर्डर पर पहुंचकर समर्थन देने के लिए निकल गया है। सांगवान की समर्थन वापसी पर कृषि मंत्री ने दिया जवाब। अजय चौटाला के दावे को भी नकारा। हरियाणा के कृषि मंत्री GP दलाल ने दावा किया है कि हरियाणा में सरकार गिरने की कोई नौबत नहीं आएगी। उन्होंने कहा कि कुछ लोग किसान आंदोलन के समर्थन में उंगली कटाकर शहीद होना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि कृषि कानूनों में MSP की गारंटी की लाइन लिखने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि केंद्र व प्रदेश की सरकार नियत किसान हित की है। हरियाणा में भाजपा सरकार के सहयोगी पार्टी JJP के संस्थापक अध्यक्ष चौटाला ने कृषि कानूनों में MSP की लाइन जोड़ने की मांग पर कृषि मंत्री JP दलाल ने कहा कि MSP की लाइन जोड़ने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसी बहाने JP दलाल ने पंजाब राजस्थान सरकार पर निशाना साधा। कहा कि राजस्थान और पंजाब में बाजरे की MSP है, लेकिन खरीद केवल हरियाणा में हो रही है। JP दलाल ने कहा कि हम किसानों के जोखिम मुक्त बनाना चाहते हैं, अच्छे खाद बीज देना और बढ़िया मार्केट देना चाहते हैं। चोरों की गाड़ियों के चेसी और इंजन नंबर बदलने वाले गिरोह का पर्दाफाश। सिरसा जिला की CI पुलिस ने ऑटो मार्केट क्षेत्र से चोरी की गाड़ी में दुर्घटनाग्रस्त हुई गाड़ियों के चेसी और इंजन नंबर लगाने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया है। एक आरोपी को गिरफ्तार करते हुए पुलिस ने 2 गाड़ियां आरोपियों के कब्जे से बरामद की है। पकड़े गए आरोपियों को अदालत में पेश कर रिमांड दिया जाएगा। रिमांड अवधि के दौरान इस नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों के बारे में भी जानकारी हासिल की जाएगी। फिर से पटरी पर दौड़ना शुरू हुई किसान एक्सप्रेस पैसेंजर ट्रेन। लॉकडाउन के चलते हुई थी बंद। लॉकडाउन के चलते बंद हुई किसान एक्सप्रेस पैसेंजर ट्रेन ने करीब 9 महीनों के बाद फिर से पटरी पर दौड़ना शुरू कर दिया है। ट्रेन जहां पर बठिंडा से सिरसा होते हुए दिल्ली के लिए रवाना हुई। हालांकि पहले से जानकारी न होने के कारण सिरसा स्टेशन से इक्का दुक्का ही सवारियां दिल्ली जाने के लिए पहुंची। वहीं दोबारा से ट्रेन शुरू होने से लोगों में खुशी की एक लहर दौड़ी है। गो तस्करों से छुड़ाए गए वध के लिए जा रहे 25 गोवंश। करनाल पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी करते हुए वध के लिए ले जाए जा रहे 25 गोवंशों को तस्करों से मुक्त करवाया। वहीं तस्कर रात के अंधेरे का फायदा उठाते हुए पुलिस को चकमा देकर फरार हो गए। मोबाइल सिम न मिलने पर महिला ने लगाई फांसी, पीछे छोड़ गई 2 मासूम बच्चे। करनाल के गांव संटौदी पोल्ट्री फार्म में एक महिला ने मोबाइल सिम न मिलने से गुस्सा होकर फांसी लगा ली। बताया जा रहा है कि महिला मध्य प्रदेश की रहने वाली है। जानकारी के मुताबिक 21 वर्षीय पूजा ने अपने पति से मोबाइल सिम की डिमांड की थी, परंतु उसके पति ने सिम नहीं दिया, जिसके बाद गुस्से से उस
पत्नी ने फांसी लगा ली। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवाकर परिवार वालों को सौंप दिया है। भारत ने 13 रन से जीता तीसरा वनडे सीरीज पर ऑस्ट्रेलिया का कब्जा। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेली जा रही 3 मैचों की वनडे सीरीज का तीसरा और अंतिम मैच कैनबरा के मनुका ओवल में खेला गया। भारत ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए कप्तान विराट कोहली ने 63, रविंद्र जडेजा ने 62 और हार्दिक पांड्या ने 52 की बदौलत ऑस्ट्रेलिया को 303 रन का लक्ष्य दिया। इसी दौरान श्रेयस अय्यर ने 19 और केएल राहुल ने 5 फ्लॉप साबित हुए। इसके जवाब में उतरी ऑस्ट्रेलिया टीम ऑल आउट होकर 289 रन ही बना सकी। किसानों के मुद्दे पर केजरीवाल का पंजाब के सीएम पर हमला। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बुधवार को दावा किया कि नए कृषि कानूनों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे किसानों के लिए स्टेडियमों को अस्थायी जेल के रूप में इस्तेमाल करने की अनुमति न देने के चलते भाजपा नीति केंद्र सरकार उनसे नाराज है। केजरीवाल ने एक संवाददाता सम्मेलन में पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह पर हमला किया। उन्होंने कहा कि दिल्ली में 3 कृषि कानूनों पारित किए जाने का उन पर आरोप लगाकर भाजपा की भाषा बोल रहे हैं। केजरीवाल ने कहा कि किसानों के मुद्दों पर कैप्टन साहब गंदी राजनीति न करें। हरियाणा में पिछले 24 घंटों में 1607 लोगों की कोरोना रिपोर्ट आई पॉजिटिव, तो 2646 मरीजों को किया गया डिस्चार्ज। 32 मरीजों की कोरोना की वजह से मौत। फिलहाल हरियाणा में कोरोना से संक्रमित मरीजों का आंकड़ा 2,37,604 पर पहुंचा, तो अब तक 2,18,443 लोग ठीक हुए हैं। वहीं पर गुरुग्राम से 498 लोगों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव पाई गई है। फरीदाबाद से 263, सोनीपत से 53, हिसार से 76, अम्बाला से 77, करनाल से 52, पानीपत से 48, रोहतक से 85, रेवाड़ी से 45, पंचकुला से 42, कुरुक्षेत्र से 18, यमुनानगर से 38, सिरसा से 36, महेंद्रगढ़ से 23, भिवानी से 59, झज्जर से 55, पलवल से 16, फतेहाबाद से 13, कैथल से 19, जींद से 77, नूंह से 8 और चरखी दादरी से 6 कोरोना पॉजिटिव पाए गए। सबसे ज़्यादा मरीज ठीक गुरुग्राम में हुए, जो कि 1197 मरीजों को छुट्टी मिली है। फरीदाबाद से 687, सोनीपत से 62 ठीक हुए, हिसार से 74, अम्बाला से 87, करनाल से 52, पानीपत से 59, रोहतक से भी 106 मरीज हैं वो ठीक हो चुके हैं। फिलहाल प्रदेश में 92% फरीदाबाद का रिकवरी रेट है, 94% सोनीपत का है, अम्बाला का भी 94, करनाल का भी 94, पानीपत का लगभग 94 है, रेवाड़ी का 93% है, पंचकुला का 92 है, कुरुक्षेत्र का 93% है, यमुनानगर का भी 93, सिरसा का 93, भिवानी का 93, झज्जर का 93, पलवल का 96% रिकवरी रेट है, कैथल का 93% है, 96% नूंह का है। आप सभी से गुजारिश, कोरोना से एहतियातन सामाजिक दूरी और मास्क का इस्तेमाल जरूर करें। फिलहाल हरियाणा की फटाफट 25 खबरों में आज इतना ही। आपसे गुजारिश, यदि आप पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब चैनल को जरूर कर दें। आप सबका दिन शुभ रहे। शुक्रिया।